ये सवाल सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी 3 ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है। तो यहाँ जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। मतलब कोई एक इंटीजर है, यानी कोई पूर्णांक है, तो ए क्यूब क्या ए स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा। तो सबसे पहले इस वर्ड पे समझते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इसमें प्लस वाले नंबर भी आ जाएंगे, माइनस भी आ जाएगा, जीरो भी आ गया। अगर यहाँ पर सिर्फ होल नंबर लिखा होता, यानी पूर्ण संख्या लिखा होता, तब तो ये कंडीशन सही हो जाती। ये कंडीशन गलत क्यों है पहले बताते हैं। सपोज एक कोई हमने नंबर ले लिया 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 27। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो 27 तो 9 से बड़ा है, तो ये कंडीशन लग तो रहेगी सही है। लेकिन अब वही हम करते हैं, 3 की जगह अगर हम ले लेते हैं -3। तो जब -3 का क्यूब करेंगे तो माइनस की पावर जब भी ऑड होती है तो वह नंबर भी माइनस रहेगा। तो -3 का क्यूब जब करेंगे तो ये आ जाएगा -27। लेकिन -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो किसी भी माइनस का जब भी पावर इवन होगा तो वो हमेशा प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा +9। अब क्यूब वाला नंबर आ गया माइनस, स्क्वायर वाला नंबर तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, स्क्वायर बड़ा हो जा रहा है, यानी ए स्क्वायर इस केस में बड़ा हो गया ए क्यूब। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर ये लिख दिया जाता है कि ए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर, तब ये कंडीशन सही हो जाती, क्योंकि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, और क्यूब तब हर केस में स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा कि जब तक पॉजिटिव इंटीजर के केस में तो ये सही है, जैसे ही नेगेटिव इंटीजर में हम ये कंडीशन लगा रहे हैं ये ट्रू नहीं रह रहा। तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन कि इफ़ ए स्क्वायर इंड्स इन 9, यानी अगर कोई एक नंबर है, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि कोई एक नंबर है ए, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं ये 9 पर इंड हो रहा, तो क्या ए का क्यूब 7 पर इंड होगा। मतलब लास्ट डिजिट अगर 9 आ रहा है ए स्क्वायर का करने पर, तो ए क्यूब का लास्ट डिजिट 7 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किन किन नंबर पे हमें स्क्वायर करने पर 9 लास्ट में मिलेगा। तो वो दो नंबर हैं 3 और 7। 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, यहाँ एक ही डिजिट मिल रहा। जैसे अगर 13 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 169, लास्ट में 9 मिल रहा। इसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 49, लास्ट में 9 मिल रहा। तो दो कंडीशन है लास्ट में 9 आने का, दो ही कंडीशन है, या तो उस नंबर के लास्ट में 3 है या उस नंबर के लास्ट में 7 है। तो पहला केस हम लोग 3 पे देखते हैं कि सपोज लास्ट में अगर 3 है, तो लास्ट में अगर 3 है उसका स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ रहा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पर लास्ट में तो 7 मिल रहा, मतलब 3 के केस में ये कंडीशन सही है कि अगर ए स्क्वायर के लास्ट में 9 है तो ए क्यूब के लास्ट में 7 होगा। लेकिन क्या 7 पर भी ये कंडीशन सही है, देखते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 का क्यूब कर दें तो कितना आता है 343। तो 7 के केस में ये कंडीशन लागू नहीं हो रही, लास्ट में 3 आ जा रहा है। और यहाँ दिया गया है कि अगर ए स्क्वायर 9 आ रहा लास्ट डिजिट तो ए क्यूब हमेशा 7 आना चाहिए, लेकिन हमेशा ए क्यूब 7 नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 3 के केस में तो 7 आ रहा, लेकिन अगर ए की वैल्यू 7 है तब इसकी लास्ट डिजिट 3 हो जा रही। तो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। यहाँ का ये कहा गया है कि अगर कोई नंबर है बी और उससे ए डिवाइड कर रहा है, यानी बी को ए कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो क्या बी क्यूब को ए क्यूब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं। तो इसको सिंपल इस तरह से भी समझ सकते हैं, बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं बी इंटू बी इंटू बी, और ए को क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए। अब बी बाई ए कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये वाला बी बाई ए कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही। अच्छा, अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल किसी नंबर्स पे इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे 4/2 अगर हम करें तो यहाँ 2 से 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 टाइम्स में। अब 4 का हम क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तब भी ये कम्प्लीटली
8 8 या 64। तो ये वाला कंडीशन हमारा सही है, तीसरा वाला। अब एक और कंडीशन बच गया चौथा, इसका मतलब वो गलत होगा, लेकिन क्यों गलत होगा अब उसको समझते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया था कि अंडर रूट 0.9 इज इक्वल टू 0.3 है। तो अगर इसका पॉइंट का अगर हमको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा है तो स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल यही होता है कि स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर आया इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो फिर से यही नंबर आना चाहिए। तो अगर हम 0.3 का स्क्वायर करते हैं तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर आएगा 0.09, और यहाँ नंबर दिया गया था 0.9। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ ऑप्शन हमारा थर्ड सही है।